से ये जो दूरियां थी लगातार बढ़ती गई। एक तरफ अगर बात करें तो शिवपाल यादव जी ने कई बार कहा कि हमने गठबंधन का धर्म निभाने की पूरी कोशिश की, लगातार जो एक सहयोगी दल से उम्मीदें की जाती है उन्हें हमने पूरा किया। जिस तरह से विधानसभा चुनाव की बात अगर की जाए तो तमाम तस्वीरें आई, लेकिन शिवपाल यादव जी लगातार प्रचार प्रसार में गए, सड़कों पर नजर आए, जो कार्यकर्ता उनके बीच में नजर आए, क्योंकि पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, पुराने नेता हैं, एक जनाधार अपना अलग है। बहरहाल इन चीजों पर सीधे हम शिवपाल यादव जी से ही बात करते हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं, उन्हीं से इन सवालों का जवाब आज हम लेंगे। शिवपाल जी बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे साथ। ये बताएं सर कि कल आप लोग पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास पर, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, तो क्या माने आपका समर्थन उनको है? देखिए, मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था, जहाँ हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा उसको हम वोट करेंगे। आपको पता होगा कि उससे पहले भी जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तब रामनाथ कोविंद जी यहाँ से प्रत्याशी थे। उस समय भी समाजवादी पार्टी ने मुझे न तो बुलाया मीटिंग में और न मुझसे वोट मांगा, और आदरणीय रामनाथ जी कोविंद जी ने मुझसे 2 बार वोट मांगा था। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी मुझसे वोट मांगा था, तब हमने रामनाथ जी को वोट किया था। आज भी जब कल भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से डिनर पर निमंत्रण मिला और उन्होंने हमसे फ़ोन से भी बात की, तब मैंने तय किया कि डिनर में भी जाना है। फिर वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, द्रौपदी मुर्मू, उनसे हमारा परिचय भी कराया, उन्होंने वोट भी हमसे मांगा। तो फिर हमने तय किया है कि अब हम वोट एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। सर इससे पहले अभी 7 तारीख को जब यशवंत सिन्हा जी आए तो हमने देखा वहां पर आरएलडी से जयंत चौधरी को बुलाया जाता है, और आप जबकि पारिवारिक रिश्ता अगर छोड़ दें तो भी गठबंधन में सहयोगी दल आप रहे, और उसके बाद आपने एक सीट पर कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, इसके बावजूद आपको नहीं बुलाया जाता। ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, 6 विधायक हैं, उनको नहीं बुलाया जाता। क्या लगता है इसके पीछे आखिर क्या सोच रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, वैसे तो मैं गठबंधन में नहीं था, मैंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल होकर सदस्यता लेकर के और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से चुनाव लड़ा। तो उसके बावजूद भी किसी भी मीटिंग में आज तक मुझे नहीं बुलाया गया, कोई सूचना नहीं। उस दिन यशवंत सिन्हा साहब आए थे, तब भी नहीं बुलाया, वोट नहीं मांगा। तो हम तो समझते हैं कि ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, तो उसकी वजह से सब गठबंधन के साथी छोड़ते चले जा रहे, जबकि हम तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, आज भी विधायक हैं, मुझको भी नहीं पूछा जाता है। तो ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, इसकी वजह से पार्टी लगातार कमज़ोर हो रही है, और उसकी वजह से जो राजनीतिक परिपक्वता नहीं थी उसकी वजह से अभी आजमगढ़ का चुनाव हारी। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश के चुनाव थे उसकी वजह से सरकार में नहीं आए। तो यही सब कारण है। सर वो तो मुख्यमंत्री का पूरा कार्यकाल उन्होंने अपना किया 5 साल का, एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगता है इतने साल के बाद भी अभी तक वो परिपक्व क्यों नहीं हो पा रहे? आखिर क्या वजह आप देखते हैं? अब ये तो देखिए, सब लोग देख ही रहे हैं, हम लोग समझ ही रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, सर ये बताएं, आपको कैसा लगता है समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने खड़ा किया और अपने सामने अब जब ये हाल देखते हैं उस पार्टी का, तो पीड़ा तो होती होगी आप लोग को? अब देखिए, पूरे प्रदेश का, हाँ, प्रदेश को पीड़ा है इसकी, पूरे समाजवादी परिवार को पीड़ा है, सबको पीड़ा है। सर अगर बात करते हैं तो आजमगढ़ और रामपुर का भी आपने जिक्र भी किया, हार गए, क्या लगता है वो अति आत्मविश्वास था उन्हें जीत जाएंगे इसलिए घर से नहीं निकले, या फिर जो राजभर जी कहते हैं कि अब आदत लग गई है इसी कमरे की? अब मैंने जो बता दिया है,
अपरिपक्वता के कारण ये सब हो रहा है। सर एक सवाल ये जरूर लेना चाहेंगे कि जैसे अभी बात करें, एक गुलदस्ता कहते थे ये, उस पूरा जो गठबंधन हुआ, आप लोग उसमें उस पार्टी में शामिल हो गए वापस, तो जो एक गुलदस्ता था जिस तरह से बिखर रहा है, तो ये भी सिर्फ जो परिपक्वता की कमी है या कुछ और भी वजहें लगती हैं, या आसपास के लोग सही नहीं हैं? देखिए यही अपरिपक्वता के कारण सब कुछ है। सर आजम खान साहब की अगर बात करें तो आप मिलने गए थे और अच्छे से आपसे भेंट भी हुई थी। अखिलेश मिलने नहीं गए, लेकिन इस बार राज्यसभा चुनाव की बात करें, एमएलसी चुनाव, उसके बाद रामपुर आजमगढ़, तो कहीं ना कहीं अब फिर से उनके साथ जिस तरह से कनेक्शन उनका बना, इस बार बैठक में भी बुलाया गया। आप कैसे देखते हैं? आपकी तो बातचीत भी होती होगी, आजम भाई बोलते हैं आप तो उन्हें। मेरी कोई बात नहीं हुई अभी, मेरी अभी कोई बात नहीं। आगे क्या फैसला लेने वाले हैं आप? क्योंकि उचित समय की एक बात आपने कही थी, ईद के पहले भी हम लोग मिले थे, आपसे बात हुई थी, आपने कहा था उचित समय पर फैसला होगा। वो उचित समय जो है कब आएगा, क्या फैसला? यहाँ रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, जब फैसला लेंगे तब आपको बुला लेंगे, सब कुछ बताएंगे, इंतजार करो। जो सर एक आखिरी सवाल, जो लगातार ये कहा जाता था समाजवादी पार्टी के लिए खास तौर से कि MY फैक्टर, मुस्लिम और यादव वोट बैंक, क्या लगता है अब कोई भी साथ नहीं चल रहा है? अब मैंने सब कुछ बता दिया है? सब कुछ बता दिया आप। अब आगे भी पूछ लेना, जब भी हम बात करेंगे आपको बुला लेंगे, सब बात होती रहेंगी। अब भी किसी नए मोर्चे या गठबंधन की उम्मीद करें? अब समय आने पर सब बातें होती रहेंगी। 2024 को लेकर प्रसपा अपनी तैयारी करेगी? अभी तो बहुत दिन है। तैयारी तो शुरू हो गई सर अभी से सबकी। हाँ, तैयारी करनी चाहिए। तो प्रसपा भी आपने संगठन मजबूत करने के लिए भी प्रक्रिया शुरू की थी, बीच में अपने संगठन की बैठकें भी बुलाई। तो हम तो पार्टी कार्यालय में ही बैठे हैं, पार्टी कार्यालय में बैठे हैं। तो संगठन को और मजबूत करने पर फोकस है? बिल्कुल, संगठन को मजबूत करेंगे। 24 के चुनाव में भी जाएंगे? बीच में रहेंगे, 24 के चुनाव में भी जाएंगे। तो देखिए ये हमारे साथ में शिवपाल यादव जी। और एक सवाल देखिए जरूर सर विधान परिषद पे पूछना चाहेंगे, वहां पर सदस्यों की संख्या 9 रह गई और सपा से जो विरोधी दल का पद था वो भी छिन गया है, और उसे लेकर देखिए शिकायत भी की गई अभी लाल बिहारी यादव जी की तरफ से। तमाम चीजें जो चल रही हैं वो आपके सामने, क्या कहेंगे? विधान परिषद में भी पद खो दिया विपक्षी दल। देखिए विधान परिषद की जो नियमावली है उसके अनुसार काम करना चाहिए, और अगर कोई शिकायत है तो उसकी फिर अपील करो, जहाँ भी हो सकती है अपील करो। लेकिन वहां पर भी पद खो देना विरोधी दल का, विपक्षी दल के नेता का, ये आपको नहीं लगता है ये भी एक बहुत बड़ी हार के रूप में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की? अब ये समाजवादी पार्टी के नेताओं से ही पूछ लेना। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।